राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जल में जो विष आ गया है, विकार आ गया है, वो गोबर गोमूत्र के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। एक घटना हम आपको सुनाएं। हमारा गुरुस्थान जो पहाड़ी बाबा आश्रम है खाक चौक वृंदावन में, वहां एक कुआं है, कुइया छोटी सी। वो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा ने उसको बनवाया था लगभग 250 साल पहले। 250 साल तो नहीं, संवत 1865 का पत्थर उस पे लिखा हुआ है। संवत 1865 तो 200 हैं 213 साल हो गए। 213 साल पुराने वो कुइया है। गाय में कितना राशन लग जाता है? और पूज्य गुरुदेव जब तक विराजमान थे तब तक आश्रम में भगवान की सेवा का, रसोई का सारा कार्य उस कुआं के जल से ही होता था। नल का पानी, यद्यपि नल बाहर का नल नहीं था, वहीं की बोरिंग। और बर्तन वर्तन मांजने में भले ही प्रयोग हो जाए, धुलाई सफाई में, रसोई पूजा में तो कूप जल का ही व्यवहार, कपड़े से छान करके, पुराने टकसाली संतों की पद्धति उसी पद्धति से होता था। ये सभी गाय और कुआं का जल बिगड़ गया। गाय खरीद के लाए या घड़ी की है? कुइया का जल बिगड़ गया। महाराज जी बोले कि इसको ठीक करो। तो एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कुछ एक पुड़िया में दवाई दी, लाल पुड़िया आती दवाई, तो डाल दो उसमें। तो डॉक्टर के कहने से हमने वो दवाई डाल दी। अब वो जल लाल हो गया। कोई दवाई होती है पानी वाली दवाई, श्री राम गौ सेवा करते हैं, उससे और खराब हो गया पानी। हम सुंदर गौ सेवा करते हैं। तो किसी महानुभाव ने हमसे कहा कि इसमें चूना डाल दो, ठाकुर जी स्वयं चूना डालने से ठीक हो जाएगा। तो हमने चूना डाल दिया। उतना ज्ञान तो था नहीं, तो ले आए बाजार से, चूना मंगवा लिया और खूब एक कम से कम 1 कट्टा चूना भड़बड़ा के उसमें डाल दिया और कड़वा हो गया पानी। किसी ने कहा अब इसमें थोड़ी फिटकरी और डाल दो। प्रयोग करते चले गए, पानी खराब हो गया बिल्कुल। महाराज बोले है तेरी जय रे तेरी रे राम राम। पढ़े लिखे मूर्ख, ऐसे बोलते थे वो, पढ़े लिखे मूर्ख, कुछ नहीं जानते हैं, खाली पोथी के पंडित हैं, व्यवहार का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। क्या क्या डाल के सब पानी बर्बाद कर दिया। बताओ कहां कहां से पानी मंगाना पड़ रहा है। हे भगवान, हे भगवान, अरे राम राम, अरे राम राम। कुछ ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। अब हम ठीक करेंगे इसको, हम ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? तो संध्या को गुरुजी ने क्या किया, महाराज जी ने आश्रम में जो गौ माता थी उनका गोबर और गोमूत्र इकट्ठा करवा लिया बाल्टी में। गोबर गोमूत्र खूब घोला और घोल के सब डलवा दिया। हम मन में सोचे कि अब रहा सहा और बिगड़ गया पानी, अब क्या होगा। तो गोबर गोमूत्र और डलवा दिया इसी में, अब बढ़िया से हो गया शुद्ध। खूब ज्यादा गोबर गोमूत्र डलवा दिया उसमें। अब रात शाम को डाला, रात्रि भर पड़ा रहा, दिन भर भी पड़ा रहा, 24 घंटा पड़ा रहा। उसके बाद महाराज जी बोले विद्यार्थियों से, साधुओं से, भैया हाँ लग जाओ, सब सफाई में लग जाओ। अब कुआं का पानी खींचने लगे। एक कोई हल्के शरीर वाले विद्यार्थी को उतार दिया, बाल्टी में बिठा करके, पैर खड़े करके रस्सी पकड़ के नीचे उतार दिया। वो कहा कि तुम भर भर के दो, जब पानी कम रह गया तो फिर नीचे का वो सब जो चूना ऊना जम गया था वो सब नीचे का थोड़ा कीच वगैरह बाहर निकाली गई, सफाई हुई कुइया की।
कुइया की सफाई हो गई। इसके बाद अब जो जल स्रोत से जल आया, ऐसा मीठा जल, इतना सुंदर जल की क्या कहना। मैंने अपनी आंखों से देखा, गोबर गोमूत्र के प्रयोग से बिगड़े हुए कुएं का जल ठीक हो गया। आज भी पहाड़ी बाबा की वो जो कुइया है, वो इतना स्वादिष्ट उसका जल है और इतना सुपाच्य जल है। अपने मलुक पीठ में रहने वाले संत, कई संत तो वहां का पानी ला करके पीते हैं रोज। कहते इसको पीने से भूख अच्छी लगती है, पाचन अच्छा होता है, इतना मीठा जल। तो जल की शुद्धि गोमय गोमूत्र से होते हुए हमने अपनी आंखों से देखी। भैंस की प्रकृति होती है, वो जल के भीतर जाएगी तो उसी में गोबर करेगी, उसी में मूत्र करेगी। और भैंस जिस तालाब में गोबर कर देती है, मूत्र कर देती है, उसमें कीड़े अवश्य पड़ जाते हैं, वो जल खराब हो जाता है। और गाय का